हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो भी हमने फैक्टर्स में पढ़ा है एंड रेट लॉ एक्सप्रेशन में, यानी कि लास्ट की जो दो वीडियोस हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ी हैं उनके ऊपर जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस आज हम इस असाइनमेंट में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, असाइनमेंट का लिंक आपको यहीं पे मिल जाएगा वीडियो के नीचे। ठीक है, डाउनलोड कर लेना उसे, और डाउनलोड करने के बाद आप उस असाइनमेंट को एक बार खुद से एनालाइज करना। वीडियो स्टार्ट होने से पहले, क्वेश्चंस देखने से पहले आप उस असाइनमेंट को खुद से एक बार एनालाइज करो, क्वेश्चन रीड करके देखो। हो सकता है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो आप खुद से ही कर पाओ। ठीक है, तो पहले वो क्वेश्चन खुद से एक बार ट्राई करके देखने हैं, फिर आपको वीडियो में आके उसको वेरीफाई करना है कि जो चीज़ हम सोच रहे थे, जो अप्रोच हमने क्वेश्चन के लिए लगाई थी, क्या वो अप्रोच सही है। ठीक है, तो उससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है और थोड़ा बेहतर समझ में आता है आपको कि आपने एक बार खुद से पढ़ा फिर आप देख रहे हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हर एक क्वेश्चन। पहले थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, देन न्यूमेरिकल आ जाएंगे। ठीक है, सो देखिए सेकंड असाइनमेंट है ये। एक असाइनमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर का। सो देखो, फर्स्ट है हमारे पास डिफाइन द स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? लास्ट लेक्चर में ही हम लोगों ने ये डिस्कस करा था कि रेट कांस्टेंट को ही स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। तो रेट कांस्टेंट की ही डिफाइन पूछिए यहां से, इसी को ही स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। और अगर हमसे पूछी है इसकी डिफाइन, तो डिफाइन हम कैसे देते हैं? रेट लॉ एक्सप्रेशन में हमने पढ़ा था रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। ठीक है, ये हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन पढ़ी थी। तो इसमें हम लोग क्या बोलते थे? जब ए यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जब 1 के इक्वल हो जाए, यूनिटी हो जाएंगे, ठीक है, तब रेट के हो जाएगा। तो आप डेफिनेशन क्या बोलते हो? आप डेफिनेशन ये बोलते हो व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स यूनिटी, रेट कांस्टेंट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ये इसकी डेफिनेशन आती है, चाहे रेट कांस्टेंट की पूछे चाहे वो उसको स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन बोल दे। ठीक है, तो आपको जस्ट क्या लिखना है? व्हेन रेट कांस्टेंट, सिंपल ऐसे लिखिए, रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन इज रेट ऑफ रिएक्शन if concentration of each reactant is unity। लास्ट क्लास में भी हमने ये चीज डिस्कस करी थी। ठीक है, सो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अ रिएक्शन प्रोसीड्स विद अ यूनिफॉर्म रेट थ्रू आउट, व्हाट डू यू कंक्लूड? आपसे पूछा जा रहा है कि एक रिएक्शन है जो कि थ्रू आउट, मतलब पूरी रिएक्शन जो है वो सेम रेट से चल रही है, मतलब रिएक्शन की स्पीड चेंज ही नहीं हो रही। जबकि हम लोगों ने ये चीज डिस्कस करी थी कि रेट ऑफ रिएक्शन बदलता रहता है जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हमने एक ग्राफ के फॉर्म में भी पढ़ा था, ये टाइम है। ठीक है, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज हो रही है, ठीक है, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, और जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है वैसे वैसे रेट भी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि रेट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। बट यहां पे बोल दिया कि यूनिफॉर्म रेट से, एक सेम रेट से रिएक्शन चल रही है। इससे आप क्या कंक्लूड करते हो? इससे हम ये चीज कंक्लूड करते हैं कि जो क्वेश्चन हमें दिया है, जो रिएक्शन हमें दिया है, उसमें रेट डज नॉट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड ही नहीं करता। और ऐसा कब होगा? ऐसा सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है, कौन सा? जब रेट इज इक्वल्स टू के, रिएक्टेंट लिखा हमने, रेट लॉ एक्सप्रेशन, यहां पे जो x है, ऑर्डर ए बी लिख लेते हैं हम इसको, ए बी जो हमने ऊपर लिखी है, ऑर्डर जो है रिएक्शन का जब जीरो हो जाए, x प्लस वाई जीरो हो, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि रेट इज इक्वल्स टू के हो जाएगा। और रेट जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, यहां देखो रेट इक्वल्स टू के हो जाएगा। यानी कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जब रिएक्शन जीरो ऑर्डर की होती है
तब रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। तो सिर्फ और सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऐसा होगा कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के चेंज होने से रेट पर कोई भी असर नहीं आएगा। तो व्हाट डू यू कंक्लूड दैट रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विच इज रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। रिएक्टेंट फॉलोज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, रिएक्शन फॉलो करती है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। रिएक्शन फॉलोज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, इसीलिए वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि इसीलिए रेट जो है थ्रू आउट कॉन्स्टेंट आ रहा है, बिकॉज रेट के इक्वल आ गया। अब आपकी कंसंट्रेशन चेंज हो या ना हो उससे कोई मतलब ही नहीं है, वो कांस्टेंट के इक्वल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन रेट कांस्टेंट। अगेन हमसे रेट कांस्टेंट पूछ लिया, डिफाइन सेम डिफाइन दे देंगे हम थर्ड क्वेश्चन में। उसी में क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करते हुए पूछता है आपसे राइट टू फैक्टर्स ऑन विच द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। हमने फैक्टर्स वाले लेक्चर में 6 फैक्टर्स पढ़े थे जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। तो हमसे 2 पूछे हैं, कोई भी 2 फैक्टर्स लिख दीजिए। डेफिनेशन तो हम यही लिख देंगे, फैक्टर्स क्या क्या लिख दोगे आप, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, ठीक है ना, टेम्परेचर हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, कैटलिस्ट हो गया, सरफेस एरिया हो गया, बहुत सारे फैक्टर्स हम लोगों ने डिस्कस करे थे, वो सारे फैक्टर्स आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी के बीच में डिफरेंस पूछा है। जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा है ना, उसके लास्ट के 3 से 4 मिनट में हमने ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी का डिफरेंस से डिस्कस करा था। तो वो डिफरेंस एक बार दोबारा से पढ़ लेना जब ये असाइनमेंट करोगे। ठीक है, जब ध्यान देना, जब भी आप असाइनमेंट करते हो ये मत सोचना कि ये चीज़ हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ऑलरेडी हम वीडियो में देख चुके हैं। जब असाइनमेंट में कर रहे हो उस चीज़ को दोबारा लिखो ताकि आपको वो चीज़ रिवाइज हो जाए, आपको खुद पता चल जाए कि आपने जब पीछे पढ़ा था तो आपको कितना याद है। ठीक है, तो ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी के बीच में डिफरेंस पूछा है 4th क्वेश्चन में। इसको आप लास्ट वीडियो जो आपने पढ़ी है उस वीडियो से एक बार देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। आपसे ये पूछ लिया कि बताइए क्वेश्चन नंबर 5 में कि रेट टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है ऑन रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट के यानी के बारे में पूछ लिया, के और टेम्परेचर में क्या रिलेशन। तो हमने पढ़ा था कि रेट टेम्परेचर से के जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में भी हमने एक चीज पढ़ी थी कि रेट ऑफ रिएक्शन जनरली डबल व्हेन टेम्परेचर राइजेस टू 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब 10 डिग्री राइज जो होता है टेम्परेचर में, टेम्परेचर राइजेस टू। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो जनरली डबल हो जाती है जब आप टेम्परेचर में 10 डिग्री इंक्रीज करते हो। 10 डिग्री इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, डबल हो जाएगा। तो यही हमसे पूछा है। पहले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो। ठीक है, सेकेंडली एक स्टेटमेंट ये लिखी जा सकती है, इसमें एक जनरल स्टेटमेंट है जिसमें हम यूजुअली बोलते हैं कि ज्यादातर ऐसा होता है। ठीक है, हर बार सही नहीं है, बट अब हर बार ये चीज पूरी तरह से वैलिड नहीं होगी, एक जनरल स्टेटमेंट है। ठीक है, तो देखो ये हो गए थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, इजी हैं सारे के सारे, आपके 1 to 2 मार्कर क्वेश्चंस बनते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब यहाँ पे ना टाइप वाइज क्वेश्चन आ जाते हैं, तो यहाँ पे 3 से 4 टाइप्स होती हैं हमारे पास। उन 4 टाइप्स में सारे क्वेश्चंस यहाँ पे रेट लॉ एक्सप्रेशन के खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो अब वो 4 टाइप्स देखते हैं, एक बार बोर्ड रब कर देते हैं पूरा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोगों को रेट लॉ एक्सप्रेशन के क्वेश्चंस करने हैं। तो रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर x
एंड बी की पावर y होता है। ठीक है, इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 6 पहली टाइप है, उस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते ही आप लोग कर सकते हो। इसके 1 से 2 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, बाकी क्वेश्चंस आप लोग खुद से डिस्कस खुद से करना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 का फर्स्ट पार्ट जो है इसका, इसमें हमसे बोला है रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर 1/2 एंड बी की पावर 3/2। ठीक है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन था कैलकुलेट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट विच हैज रेट एक्सप्रेशन। आपसे 2 चीजें पूछी हैं इस पूरे क्वेश्चन में, एक तो ऑर्डर बता दीजिए, ठीक है, दूसरा यूनिट ऑफ के बता दीजिए। ये 2 चीजें आपको हर क्वेश्चन में हर पार्ट में बतानी है। तो देखो, जब रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको गिवन होती है तो ऑर्डर कैलकुलेट करना बहुत इजी है। ऑर्डर की डेफिनेशन में हम लोगों ने लिखा था कि ऑर्डर क्या होता है, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। यानी कि ये जो रेट लॉ एक्सप्रेशन आपने लिखी हुई है, इसमें कंसंट्रेशन की पावर को जस्ट सम कर दो, ऑर्डर आ जाएगा आपके पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आपको ऑर्डर निकालना है तो हाफ प्लस 3/2, तो ये आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है, ये आपके पास 2 आ गया। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ के। यूनिट ऑफ के निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यूनिट ऑफ के हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि हर बार जो कांस्टेंट रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट डिफरेंट आएगी, और किस पर डिपेंड करेगी, वो ऑर्डर पर डिपेंड करेगी। इसका हमने एक जनरल एक्सप्रेशन बनाई थी यूनिट ऑफ के की, क्या बनाई थी, ध्यान से देख लेना हर क्वेश्चन में, अब यही हमें बार बार रिपीट करना है। ठीक है, मोल पर लीटर 1 माइनस ऑर्डर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, मोल पर लीटर 1 माइनस ऑर्डर सेकेंड इनवर्स। सो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, इस रिएक्शन का ऑर्डर 2 है, तो हमने वैल्यू क्या लिख दी, मोल पर लीटर 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स, यानी कि मोल की पावर, मोल पर लीटर और -1 आ जाएगा, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, -1 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गई यूनिट ऑफ के। सो फर्स्ट पार्ट में जो हमसे 2 चीजें पूछी हैं हमने कर दी। ठीक है, ऐसे एक पार्ट और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 और कर लेते हैं डिस्कस। ठीक है, थोड़ा सा अलग है, इसमें बस माइनस में एक वैल्यू। सो रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर 5/2 बी की पावर -2। सो ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर निकालने के लिए x प्लस वाई यानी कि इन दोनों को ऐड अप कर दीजिए, 5/2 प्लस -2, 5/2 का मतलब क्या होता है, 2.5। ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस 0.5, ऑर्डर आपके पास प्लस 0.5 आ गया, प्लस 0.5 आएगा, और वही इसी से आप यूनिट ऑफ के भी निकालोगे। सो के की यूनिट निकालते हैं, के क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर 1 माइनस ऑर्डर सेकेंड इनवर्स। सो मोल पर लीटर 1 माइनस 0.5 हो जाएगा और सेकेंड इनवर्स। सो 0.5 जब आप इधर मल्टीप्लाई करोगे अंदर, तो मोल और 0.5 आपने मल्टीप्लाई करा तो 0.5 आ गया मोल के ऊपर, और लीटर भी -0.5 सेकेंड इनवर्स। सो ये यूनिट ऑफ क्या आ गया। ठीक है, तो आपको ये चीजें 1 मार्कर में पूछी जा सकती हैं कि ऑर्डर बताइए। ऑर्डर निकालना तो बहुत ईजी है, ठीक है, 1 मार्कर में, बट पूछा जा चुका है बोर्ड में, तो कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और यूनिट ऑफ के तो हर जगह पूछी जा चुकी है कि यूनिट ऑफ के कैलकुलेट करो। ठीक है, सो बाकी जो क्वेश्चंस हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स्थ और एंड 8th, उसके आंसर मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, और अपने आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा है डिड्यूस द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ हाफ ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड पार्ट,
3/2th ऑर्डर रिएक्शन एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। सेम क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन में आपको ऑर्डर ऑलरेडी गिवन है, तो आपको रेट कांस्टेंट निकालना है, यानी कि आपको के रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है। फर्स्ट में आपको बोल दिया हाफ ऑर्डर रिएक्शन है, यानी मोल पर लीटर 1 माइनस ऑर्डर सेकंड इनवर्स, और ऑर्डर आपको क्वेश्चन में दे दिया क्या है, हाफ, तो वैल्यू डालो और सेम आंसर निकाल दो। ठीक है, सेम पार्ट सेम टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल। तो 1 माइनस 1/2 सेकंड इनवर्स, वैल्यू आ जाएगी 0.5, सो सेम आंसर आ जाएगा मोल हाफ लीटर माइनस हाफ सेकंड इनवर्स। ठीक है, बाकी पार्ट्स अपने आप कर लेना इसके भी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ये थोड़ा सा अलग है, बट इसमें भी के की यूनिट वाली एक्सप्रेशन लगेगी। ठीक है, सो क्वेश्चन 8 देखिए, कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। ये क्वेश्चन ना थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, आप क्वेश्चन को देख के अंदाजा नहीं लगा पाते कि ऑर्डर निकालोगे कैसे। ठीक है, आपसे ना क्वेश्चन में ऑर्डर पूछा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कि रिएक्शन का ऑर्डर बता दीजिए। अगर फर्स्ट पार्ट के की वैल्यू 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 लीटर, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये वाला, सेकंड इनवर्स। ठीक है, आपको बोला है कि ये आपको के की वैल्यू दे दी, ऑर्डर बताइए। अब यहां पे थोड़ा सा हम कंफ्यूज आते हैं कि के की वैल्यू से कैसे बता दें ऑर्डर, हमने तो पढ़ा ही नहीं। बट वो के की वैल्यू से कुछ मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है के की यूनिट से, इसकी यूनिट से मतलब है, और इसकी यूनिट से हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। कैसे? यूनिट्स ऑफ के का जो फॉर्मूला है, यूनिट ऑफ के मोल पर लीटर 1 माइनस ऑर्डर सेकेंड इनवर्स। इस फॉर्मूले में यूनिट ऑफ के की वैल्यू डाल दीजिए और दोनों को इक्वेट करके ऑर्डर निकल जाएगा। जैसे यूनिट ऑफ के आपके पास क्या है, ये है, लिख दीजिए लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू मोल पर लीटर 1 माइनस ऑर्डर। अब इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल रह गया विच इज ऑर्डर, बाकी सारी चीजें एक दूसरे से कैंसिल आउट होके आंसर दे देंगे आपको। ठीक है, सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स कैंसिल आउट हो गया। अब यहां पे जो मोल लीटर है, इसको आपको इस फॉर्म में बनाना है। कैसे बनाओगे इस फॉर्म में? देखिए, मोल पर लीटर मेरे को लिखना है, यहां पे लीटर -1 है, यहां पे लीटर नहीं है -1, यहां पे मोल पे -1 है, यहां पे मोल पे 1 है। तो मैं इसको इस साइड वाली एक्सप्रेशन में, अगर मेरे को बेस दोनों का सेम करना है ताकि मैं पावर को इक्वेट कर सकूं, तो हमने क्या लिखा, मोल पर लीटर लिख दिया इसको एज इट इज, मोल पर लीटर, और बाहर हमने पावर लगा दी -1, जिससे अब हम मोल पर लीटर की पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्म है यहां पे मोल पर लीटर जो है, वो आपको हर बार इस फॉर्म में लिखना है और एक वेरिएबल को कॉमन ले लेना है, जो कि पावर इक्वेट हो जाएगी आपकी। ठीक है, सो -1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस ऑर्डर, पावर हमने इक्वेट कर दी कि -1 है और इधर 1 माइनस ऑर्डर पावर है, मोल पर लीटर बेस दोनों का सेम है। सो ऑर्डर यहां से क्या आ जाएगा, ऑर्डर को इस साइड लेके गए, -1 इधर गया, सो आपका ऑर्डर आ गया 2। सो दिस इज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करती है ये रिएक्शन। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए इसका एक बार। नेक्स्ट पार्ट में हमको k की वैल्यू दे दी 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, नाउ इसको इक्वेट करना है, सेकेंड इनवर्स को किससे इक्वेट करना है हमें, k की यूनिट के फॉर्मूले से। यूनिट का फॉर्मूला क्या है, मोल पर लीटर 1 माइनस ऑर्डर सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, तो 1 इक्वल्स टू आ गया मोल पर लीटर 1 माइनस ऑर्डर। अब इस साइड आ गया 1, मोल पर लीटर है ही नहीं इस साइड, तो जब भी 1 आता है तो हमारे लिए क्वेश्चन हो जाता है बहुत इजी। क्यों? क्योंकि 1 का मतलब है कोई भी बेस लिखो और उसकी पावर 0 कर दो।
किसी भी बेस की पावर अगर 0 होती है तो वैल्यू 1 आती है। जैसे मैं लिखूं 3 की पावर 0 1 आएगा, 4 की पावर 0 1 आएगा। ऐसे ही इसको मैं लिखूंगा इस फॉर्म में मोल पर लीटर की पावर 0, जो कि 1 के इक्वल ही होगा। और इस फॉर्म में हमने क्यों लिखा है, ताकि हम पावर को इक्वेट कर पाए। ठीक है, सो ये आ गया 0 इज इक्वल्स टू 1 माइनस ऑर्डर, दैट इज ऑर्डर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। ऐसे ही इसके सारे पार्ट्स कर लेने आप लोगों को। ठीक है, 2 पार्ट्स और सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट और बचा है, वो अपने आप डिस्कस कर लेना। आंसर मैं यहां पे दे दूंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे बोला गया है फॉर अ रिएक्शन 2NH3 gives N2 plus 3H2, rate is equals to K, write order and molecularity of this reaction। फर्स्ट पार्ट ये है एंड सेकेंड पार्ट है राइट यूनिट ऑफ K। ठीक है, सो सबसे पहले तो हमें एक इक्वेशन गिवन है 2NH3 यानी डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया गिव्स N2 प्लस 3H2। ठीक है, इसमें रेट की वैल्यू हो गई के, रेट के इक्वल है। इससे क्या पता लगा सकते हो, रेट के इक्वल है। इससे अभी हमने पीछे करा था वो कि जीरो ऑर्डर जब रिएक्शन होती है तो यूनिफॉर्म रेट से चलता है, जो हमने एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़ा है सेकंड वाला। ठीक है, तो उसमें जीरो ऑर्डर काइनेटिक हमने बोलता है जब रेट के इक्वल होगा। तो वही चीज है यहाँ पे, रेट के दे दिया मतलब रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ही नहीं। और ऐसा कब होगा, जब जीरो ऑर्डर काइनेटिक होगी। तो इस क्वेश्चन में तो हमें आगे जो फर्स्ट पार्ट है उसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है कि ऑर्डर हम इसको देखते ही लिख देंगे, के लिखा हुआ है सिर्फ, तो ऑर्डर क्या होगा, 0 होगा। मॉलिक्युलैरिटी भी पूछी है, मॉलिक्युलैरिटी कैसे निकालेंगे। मॉलिक्युलैरिटी होता है रिएक्टेंट की क्या स्टोइचियोमेट्री है, सम ऑफ स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट्स। तो 2 है, सो मॉलिक्युलैरिटी हो गई 2। ठीक है, सेकेंड पार्ट यूनिट ऑफ के पूछ लिया। अगेन यूनिट ऑफ के के लिए वही फॉर्मूला लगाओगे आप, के इज इक्वल्स टू मोल पर लीटर 1 माइनस ऑर्डर, सेकेंड इनवर्स, ऑर्डर की वैल्यू 0 है तो के क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट आ जाएगा। ठीक है, अभी तक हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस पढ़ लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन से, तीनों ध्यान से देखना। 2 क्वेश्चन हमने पढ़े हैं ऑर्डर निकालने के। एक ऑर्डर हमने निकाला है अगर हमें डायरेक्ट एक्सप्रेशन गिवन हो x प्लस वाई का सम करना है। दूसरा हमने ऑर्डर निकाला है k की यूनिट से। 2 टाइप्स ये हो गई। ऑर्डर कैसे निकाला, एक बार जस्ट हमने सम कर दिया, दूसरी बार हमने यूनिट्स ऑफ k की इक्वेशन से सॉल्व करा, और तीसरा यूनिट ऑफ k ही पूछ लिया हमसे। तो ये 3 टाइप तो हमसे पूछी जा सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप हमारे पास आती है जिसमें जो क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझाएगा। ठीक है, सो देखो इस टाइप में हमसे क्या पूछा जाता है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं ये, अच्छे होते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, थोड़ी सी मैथ सी आ जाती है तो आपको अच्छे भी लगते हैं। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है द रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन ऑफ A, B and C has been found to be rate equals to K, A, B and C की power 2. How would rate of reaction change when concentration of C is doubled, concentration of A is halved, concentration of both B and C are doubled, concentration of each A, B and C are tripled? तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है और क्या पूछा जा रहा है। हमसे बोल रहा है कि रेट जो है वो है K, A की पावर 1 हो गया, B की पावर भी 1 हो गया और C की पावर हो गई 2। यानी A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, C के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है। हाउ वुड रेट ऑफ रिएक्शन चेंज, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज होगा अगर पहला पार्ट कंसंट्रेशन ऑफ C को हम डबल कर दें। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में रेट डैश लेंगे। एक रेट डैश क्यों लिया, ताकि हम इससे डिफरेंशिएट कर पाए उसे। ठीक है, और इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया जो आपको इनिशियल रेट गिवन है।
नाउ सी की कंसंट्रेशन को क्या करना है, डबल करना है, तो हम सेम इक्वेशन लिखेंगे के ए बी और सी की कंसंट्रेशन को सी की जगह हम 2C लिख देंगे, डबल कर दी हमने कंसंट्रेशन। नाउ इस 2 को बाहर लिया हमने, स्क्वायर है तो बाहर लोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर 4, 4 के ए बी एंड सी की पावर 2। नाउ ये जो है इक्वेशन नंबर 1 का यूज करते हुए, इक्वेशन 1 का यूज करते हुए हम इसको इनिशियल रेट लिख सकते हैं जो हमने पहले क्वेश्चन में गिवन था। तो जो नया रेट है वो क्या हुआ, वो 4 टाइम्स आया, वो 4 गुना बढ़ गया, यानी कि जब हम कंसंट्रेशन ऑफ सी को डबल करेंगे तो रेट जो है वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। और यही क्वेश्चन में पूछा है कि उसमें कैसे, हाउ वुड रेट ऑफ रिएक्शन चेंज, वो कैसे चेंज होगा, वो 4 गुना हो जाएगा अगर हमने सी की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, कि रेट की जो स्पीड है वो 4 गुना तेज चलने लगेगी रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमसे पूछा है, सेम तरीके से हम लोग करेंगे कि रेट इज इक्वल्स, रेट डैश लिखेंगे, ठीक है, रेट डैश इज इक्वल्स टू ए की हाफ कर दिया अब हमने, के ए की हाफ करेंगे तो a बाय 2 लिखा हमने, b को एज इट इज लिखना है एंड c को भी एज इट इज लिखना है। नाउ हाफ बाहर ले लेंगे, पावर 1 है तो हाफ एज इट इज बाहर आ जाएगा, तो सिंपल हो जाएगा हाफ, और जो अंदर चीज बची है वो पुराना रेट है, सो रेट बिकम हाफ, मतलब रेट भी हाफ हो जाएगा अगर हम ए की कंसंट्रेशन को हाफ करते हैं, यानी कि हाफ रेट, जो नया रेट होगा, रेट डैश इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ इनिशियल रेट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट है 11th, इसमें हमसे 11th नहीं, इसी का ही नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है कंसंट्रेशन ऑफ बोथ बी एंड सी आर डबल्ड। अब हम दो को चेंज कर रहे हैं, बी को भी चेंज कर रहे हैं और सी को भी चेंज कर रहे हैं। सो रेट डैश इज इक्वल्स टू के, ए को एज इट इज रखना है, बी की कंसंट्रेशन को कर दो डबल यानी 2b लिख दो, और सी की कंसंट्रेशन को भी कर दो डबल यानी 2c लिखो, और पावर क्या है 2 है। अब ये 2 बाहर लेंगे तो एज इट इज आ जाएगा, इस 2 को बाहर लेंगे तो 4 आएगा बिकॉज स्क्वायर है, ठीक है, और अंदर जो बचा हमारे पास वो पुराना रेट है b और c की पावर 2, यानी कि रेट बिकम्स कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा रेट, जो नया रेट आपका आया है इस कंसंट्रेशन को चेंज करने से वो 8 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट होगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट में तीनों को ट्रिपल करना है, तो तीनों को ट्रिपल कर दिया हमने, रेट डैश इज इक्वल्स टू के 3a प्लस 3b, सॉरी मल्टीप्लाई 3b मल्टीप्लाई 3c। नाउ 3 बाहर लेंगे इधर से एज इट इज आ जाएगा, इधर से बाहर लेंगे ये भी एज इट इज आ जाएगा, इधर से जब बाहर लिया जाएगा तो 9 आएगा बिकॉज स्क्वायर है, के ए बी सी की पावर 2। नाउ दिस इज इनिशियल रेट, और ये क्या हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 81 के ए बी एंड सी की पावर 2, यानी कि रेट जो है वो 81 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, रेट जो है वो 81 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी के जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13, ये तीनों ही क्वेश्चन इस जैसे हैं, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस कर लेते हैं, 12 और 13 आप अपने आप करोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के ही हैं, और ठीक है 12th और 13th। सो 11 देखिए आप, पहले तो 11th हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर द रिएक्शन A plus B gives product, it is observed that on doubling the initial concentration of A only, rate of reaction is also doubled। बोला जा रहा है कि एक रिएक्शन है जिसको हमने ऑब्जर्व करना शुरू करा, जब हमने A की कंसंट्रेशन को डबल करा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गई। नेक्स्ट हमने क्या ऑब्जर्व करा,
ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी, जब ए और बी दोनों को डबल कर दिया तो रेट में जो चेंज आया वो 8 के फैक्टर से आया, यानी कि वो 8 टाइम्स इंक्रीज हो गया। राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो आपके पास है ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। सो रेट लॉ एक्सप्रेशन आप लोग कैसे बनाओगे, एक जनरल फॉर्म में, रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई, ये जनरल इक्वेशन हो गई हमारे पास। अब आपको एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी है, तभी आप रेट लॉ एक्सप्रेशन पूरी तरीके से लिख पाओगे। और एक्स और वाई की वैल्यू हमें निकालनी है यूजिंग दीज टू ऑब्जर्वेशंस। सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज, पहली जो ऑब्जर्वेशन है वो है ऑन डबलिंग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, जब ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, ठीक है, जब इसको डबल कर दिया तो हमने देखा रेट भी डबल हो गया, यही बोला जा रहा है। और ऐसा कब होगा कि अगर मैं ए की कंसंट्रेशन को डबल करता हूं रेट भी डबल हो जाए? ऐसा सिर्फ एक ही केस में होगा, जब रेट ए की जो पावर है वो 1 होगी, क्योंकि अगर ए की पावर 1 से ज्यादा हुई तो रेट में चेंज थोड़ा सा ज्यादा आना चाहिए था। अगर कम होती ए की पावर, सपोज करो हाफ होती, तो रेट भी हाफ हो जाना था। बट आपको बोला कि ए को डबल करा, रेट भी डबल हो गया। तो इससे हमें साफ साफ ये समझ में आता है कंक्लूजन कि x की वैल्यू यहां पर 1 है, कि रेट a के रिस्पेक्ट में जैसे a चेंज हो रहा है 1 की पावर में चेंज हो रहा है, ठीक है। सो x की वैल्यू यहां से 1 आती है। दोबारा देख लो इस चीज को कि a को डबल करने पे रेट डबल हो रहा है, रेट 4 टाइम्स 8 टाइम्स 16 टाइम्स नहीं हो रहा। इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि अगर a को डबल करने पे रेट डबल हो रहा है, यानी पावर 1 होगी, तभी जब मैं a को डबल करूंगा तो 2 बाहर आ जाएगा एज इट इज और रेट डबल हो जाएगा, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट से, पहली ऑब्जर्वेशन से हम समझे कि x की वैल्यू है 1। नाउ सेकेंड ऑब्जर्वेशन में बोला कि हमने a और b दोनों को डबल कर दिया, a को भी डबल करा है और b को भी डबल करा है। तो जब a को डबल करा तो हमें पता है a को डबल करने से सिर्फ एक सिंगल फैक्टर आएगा 2, और b को डबल जब करा, a और b दोनों को डबल करा, तो हमारा जो रेट में इंक्रीज हुआ वो कितना हुआ, वो 8 टाइम्स ऑफ रेट हो गया। यानी कि 2 जो फैक्टर है वो तो इसकी वजह से आया होगा, ठीक है ना। जो 2 फैक्टर है यहां पे 2 4 a की पावर x एंड b की पावर y, मैं इस फॉर्म में लिख देता हूं इसको, ठीक है। अब ये जो 2 फैक्टर है ये कब आया होगा, जब a डबल हुआ होगा। और 4 फैक्टर फिर किसकी वजह से आया, जब 8 को हमने स्प्लिट करा, इसमें से 2 को स्प्लिट कर दिया, तो 4 फैक्टर आया होगा b की वजह से। तो b को डबल करने से रेट 4 टाइम्स हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि b की पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर हमें यह समझ में आया कि y इज इक्वल्स टू 2 है। यानी कि रेट लॉ एक्सप्रेशन फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल्स टू के a की पावर 1 एंड b की पावर 2। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, ठीक है, और ये शायद नीट में आ चुका है वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है और थोड़ा सा अलग है एनसीईआरटी से, ठीक है। नेक्स्ट 12th और 13th क्वेश्चन ये अपने आप करना बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे हमने ऊपर वाला पार्ट करा है। ये तो इसमें तो फिर भी 3 से 4 चीज़ें आपको तीन चीज़ें गिवन थी, इसमें एक ही चीज़ गिवन होगी। एक रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 12 जैसे दे रखा हमें कि एक रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर फॉलो करती है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रिएक्टेंट, हाउ विल रिएक्शन रेट बी इफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल। बहुत ईजी है, देखो मैं आपको एक जनरल इक्वेशन लिख के दे देता हूँ। आपको बोल दिया कि रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर 2, बस इतना बोल दिया आपको। ये हमने कैसे पता लगाया, पहली लाइन से, रिएक्शन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू इट्स रिएक्टेंट, हाउ विल इट्स रिएक्शन बी इफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड। अब डबल करेंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगी, हाफ करेंगे तो 1/4 टाइम्स हो जाएगी। इजी है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 13 है, तो ये 2 क्वेश्चन अपने आप एक बार कर लेना, ठीक है। हम लास्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 और डिस्कस करते हैं। इस पार्ट में सिर्फ 14 तक डिस्कस करेंगे, बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 14, अब देखिए ये आ जाता है एक लेंथी क्वेश्चन। रेट लॉ एक्सप्रेशन से एक ही क्वेश्चन लेंथी बनता है, जो कि अगर बोर्ड में पूछा जाता है तो इस पूरे चैप्टर में से सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन
लेंदी होता है और 5 मार्क्स से कम में नहीं पूछा गया बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो अगर ये चैप्टर पूछा जाएगा और अगर चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आए तो सिर्फ यही क्वेश्चन आता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में काफ़ी हैं हमारे पास और बोर्ड में भी इसके अलावा एनसीईआरटी के अलावा भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14, अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझते हुए चलना कैसे हमें करना है। क्वेश्चन इज डिटरमाइन रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट यूजिंग ऑब्जर्वेशन फॉर दिस रिएक्शन 2a प्लस बी गिव्स c प्लस डी। आपको बोल दिया कि रेट लॉ डिटरमाइन करो, रिएक्शन है 2a प्लस बी गिव्स c प्लस डी। रेट लॉ एक जनरल फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर x, रिएक्टेंट a की पावर x एंड b की पावर y। तो आपको पहले रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने के लिए x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट इसी में कॉन्ट्रीब्यूशन में बोलते हुए डिटरमाइन रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट k की वैल्यू भी निकालनी है। तो आपका क्वेश्चन क्या बन गया कि आपको x और y निकालना है एंड आपको k निकालना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ऑब्जर्वेशन आपको क्या गिवन है, आपको एक पूरा एक्सपेरिमेंट गिवन है। 4 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट हमने करे हैं जिसमें हमने डिफरेंट ए एंड बी की, ए और बी की डिफरेंट कंसंट्रेशंस ली हैं, जिनसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या आया वो हमने ऑब्जर्व करा। तो हम हर एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, सो यूजिंग एक्सपेरिमेंट या फ्रॉम एक्सपेरिमेंट पर लिखिए, यूजिंग नहीं, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से हमने इक्वेशन क्या बनाई, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर x बी की पावर y होता है। रेट की वैल्यू क्या है फर्स्ट में 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। ठीक है, इज इक्वल्स टू के ए की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1, इसकी पावर है x, और b की कंसंट्रेशन क्या है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में 0.1, इसकी पावर y। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आप चारों एक्सपेरिमेंट से ये इक्वेशन को बना लोगे, कंक्लूड कर लोगे इक्वेशन। सेकंड एक्सपेरिमेंट से रेट हमें गिवन है 7.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 इज इक्वल्स टू के 0.3 की पावर x एंड 0.2 की पावर y। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज 3। So from experiment 3, 2.88 multiply by 10 की power -1 is equals to k 0.3 की power x and 0.4 की power y। Last is from experiment 4, 2.40 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 इज इक्वल्स टू के 0.4 की पावर x एंड 0.1 की पावर y। ठीक है, तो ये 4 एक्सप्रेशन पहले आपको बना लेनी है, मतलब जितने भी एक्सपेरिमेंट आपको गिवन है उन एक्सपेरिमेंट की एक्सप्रेशंस बना लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ देखो यहां पे 3 वेरिएबल्स हैं के एक्स वाई, हर इक्वेशन में 3 वेरिएबल हैं। तो हम 2 ऐसी इक्वेशन को चूज करेंगे जिन इक्वेशन से 2 वेरिएबल्स तो कैंसिल आउट हो जाए और एक वेरिएबल बच जाए जिसकी वैल्यू हम सॉल्व कर लें। वही हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन को जिससे 2 वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाने चाहिए। तो देखिए, अगर हम चूज करते हैं सेकेंड एक्सप्रेशन और थर्ड एक्सप्रेशन, इस सेकेंड और थर्ड एक्सप्रेशन के अंदर 0.3 की पावर x 0.3 की पावर x सेम है, तो जब डिवाइड करेंगे ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और k तो हर इक्वेशन में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो k भी कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, ये वाली ये 2 चीजें, y बचेगा। तो y की वैल्यू हम 3 और 2 को डिवाइड करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब यूज करेंगे यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है, 2 और 3 इक्वेशन को यूज करा
कैसे यूज करा हमने, डिवाइड करना है, ठीक है। बड़ी वैल्यू ये है 2.88 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1, बड़ी वैल्यू को ऊपर रखा करो ताकि कैलकुलेशन आपकी थोड़ी इजी बने, ठीक है। 10 की पावर -1 है, 10 की पावर -2 है, इज इक्वल्स टू के 0.3 की पावर x एंड 0.4 की पावर y डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है हमें, इस इक्वेशन से। तो 7.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 के 0.3 की पावर x एंड 0.2 की पावर y। सो जब डिवाइड करेंगे k से k कैंसल आउट हो गया, 0.3x से 0.3x कैंसल आउट हो गया, यहां इन दोनों की पावर सेम है तो बेस को आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। और ये हम कैलकुलेट करेंगे। सो 2 सिंपल, ये भी ना 4 पे चला जाएगा, सिंपल, ये सिंपल 4 पे जा रहा है, ठीक है। तो ये 4 पे चला गया। नाउ 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, ये -1 है, -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, यानी कि ये आपके पास आ गया इंटू 10 की पावर 1, यानी कि 4 ही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे 4 ही आ जाएगा। और यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट 4 लिख देता हूँ, ठीक है। 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ आ गया 0.4 बाय 0.2 होल पावर y, 0.2 से 0.4 काटोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। नाउ अब यहाँ पे आ गया 4 इज इक्वल्स टू 2 की पावर y। तो देखो यहाँ तो ना बेस बताना, मतलब पावर बताना बहुत ईजी है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के बता सकते हो कि इसको मैं 2 की पावर 2 लिखूंगा और यहाँ पे 2 की पावर y है, तो पावर को हमने इक्वेट करा, y इक्वल्स टू 2 आ गया। बट जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में इतना ही इजी हो, आपकी वैल्यू डेसिमल में भी आ सकती है इधर, तो आप इस मेथड को हर बार यूज नहीं कर पाओगे। तो आपको तब क्या करना है, तब आपको एक डिफरेंट मेथड यानी कि लॉग लेना पड़ेगा। तो आप क्या बोलोगे इस मेथड के बाद, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लेंगे। लॉग लेने से क्या होगा, लॉग 4 आ जाएगा इस साइड और दूसरी साइड आ जाएगा लॉग 2 की पावर y, और जो बेस की पावर होती है वो आगे आ जाती है लॉग में। लॉग 4 की वैल्यू होती है 0.6020, ठीक है, और ये पावर आगे आ जाएगी। और लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है, लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे 2, और लॉग की वैल्यू आपको लॉग टेबल से मिलेगी, ठीक है। लॉग टेबल से आपको लॉग की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और जनरली क्वेश्चंस में गिवन होती है। तो यहां से y की वैल्यू 2 ही आएगी। ये मेथड इजी है, अगर आपको डायरेक्ट दिख जाए तो यही करना। अगर नहीं दिखता आपको क्वेश्चन में कि हाँ ये किस किस मल्टीपल पे आ रहा है, यानी बेस आप सेम नहीं कर पा रहे हो, तब आपको यही मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये होगी y की वैल्यू। इन दो इक्वेशंस का हमने यूज करा था और y की वैल्यू निकाली थी। नाउ हम अब यूज करते हैं फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन, बिकॉज इसमें 0.1y और 0.1y कैंसिल आउट हो जाएगा, k से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 0.1x एंड 0.4x। ये दो चीजें हमारे पास बचेंगी, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सो देखिए अब हम करेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 4। बड़ी वैल्यू किसकी है, बड़ी वैल्यू हमारे पास है ये -2 है, यहाँ पे -3 है पावर में, और आपको बड़ी वैल्यू क्वेश्चन नंबर 4 में मिल रही है। सो इसको हमने ऊपर रखा। हमेशा यही चीज किया कीजिए इस क्वेश्चन में, आप जब डिवीजन करते हो तो डिवाइड कुछ इस तरीके से करो कि ऊपर बड़ी वैल्यू आए, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी लगे आपको, ठीक है। नीचे आ गया 6 इंटू इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल्स टू k 0.1 की पावर x एंड 0.1 की पावर y। ये कैंसिल आउट हो गया, k से k कैंसिल आउट हो गया। नाउ इसको कट करोगे आप तो ये चला जाएगा 0.4 पे, तो 0.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 प्लस 3, -2 इधर था, +3 ऊपर आ गया, ठीक है। और बेस सेम है तो आप डिवाइड कर सकते हो पावर कॉमन लेके, ठीक है। नाउ ये आ जाता है 4 इज इक्वल्स टू 4 की पावर x, और यहां पे तो साफ साफ दिख ही रहा है कि x इक्वल्स टू 1 आ गया, क्योंकि बेस सेम है, ठीक है। सो x और y की वैल्यू आपके पास आ गई है इस क्वेश्चन में 2 एंड 1। आप रेट लॉ एक्सप्रेशन, सो रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर
गिवन इक्वेशन इज क्या होगी, रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर क्या लिखनी है हमें 1x लिखनी है और b की पावर क्या लिखनी है 2। ठीक है, तो ये आपके पास रेट लॉ एक्सप्रेशन फाइनली आ गई, ये चीज हमसे पूछी जा रही है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इसका था कि आपको k की वैल्यू और निकालनी है। तो k की वैल्यू कैसे निकालेंगे? k की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1। पहली जो इक्वेशन है ना, उसमें हमने कोई भी इक्वेशन ले सकते हो, बाकी आप पहली हमें थोड़ी इजी लग रही है, 0.1 है इधर। ठीक है, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, जिससे एक ही वेरिएबल रह जाएगा इस इक्वेशन में k, और उसकी वैल्यू आ जाएगी। सो सब्स्टिट्यूट करा हमने 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 k 0.1 की पावर 1 एंड 0.1 की पावर 2, x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो इसको जब कट करोगे आप 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 के 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 का स्क्वायर, यानी कि 10 की पावर -3 हो जाएगा ये, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा और k की वैल्यू आ जाएगी 6। बट आपको सिर्फ 6 नहीं लिखना, आपको इसकी यूनिट भी पता होनी चाहिए कि यूनिट क्या है इसकी। और k की यूनिट कैसे पता लगाओगे? आप डायरेक्ट सिर्फ ये आंसर नहीं दे सकते, आपको यूनिट भी पता लगानी पड़ेगी। कैसे पता लगाएंगे यूनिट ऑफ के? यूनिट ऑफ के फॉर्मूला वही, मोल पर लीटर 1 माइनस ऑर्डर सेकेंड इनवर्स। ऑर्डर की वैल्यू क्या है? ऑर्डर 1 + 2 x + y क्या है यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर हमारे पास आ गया 3, मोल पर लीटर 1 - 3 सेकेंड इनवर्स, दैट इज मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, यानी कि 6 मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ के। तो ये होता है लॉन्ग क्वेश्चन इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन से, जो कि 5 मार्क्स में पूछा आता है। अगर थोड़ा सा इजी दे देंगे तो 3 और 4 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 14 तक क्वेश्चन हो गए हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एनसीईआरटी के हैं, वो क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट जो असाइनमेंट की वीडियो है इसी के आगे कंटिन्यूशन में हम करेंगे वो। ठीक है, सो आज के लिए